अक्षय नवमी यानी आंवला नवमी 2024 में कब है? अक्षय नवमी धात्री नवमी तथा कुष्मांड नवमी भी कहलाती है। अक्षय नवमी का महत्व और प्रचलित कथा जानें। अक्षय नवमी में पूजा मुहूर्त का शुभ समय कब है? अक्षय नवमी के दिन आंवला और भगवान विष्णु की पूजा का विधान जानें। श्री गणेशाय नमः। ओम गंगणपतये नमः। वेलकम व्यूअर्स, मैं पंडित विजय शंकर शुक्ल सभी गुरुजनों, भगवान श्री गणेश, माँ सरस्वती की कृपा एवं आशीर्वाद से आप सबके साथ अष्टोवाद चैनल पर डिस्कस करता हूँ। पर ब्रह्म के संकल्प, ब्रह्मांड और सृष्टि की उत्पत्ति, संचालन एवं परिवर्तन पूर्ति हेतु माता आदिशक्ति से अनेकों देवी देवता, नक्षत्र, ग्रह, प्रकृति उत्पन्न होते हैं। जीवात्मा परमात्मा से अलग होकर इच्छा पूर्ति हेतु कर्म करने के लिए प्रकृति में योनि धारण माताओं से पाता है। माताएं उसके उत्थान एवं कल्याण के लिए सदैव देवी देवताओं का आवाहन और पूजा पाठ में लीन रहती हैं। इसलिए माताएं सदैव वंदनीय और पूजनीय हैं, अतः इन्हें बारंबार नमन। माता कन्या रूप में उत्पन्न होती है और कन्या का कारक बुध ग्रह, फिर स्त्री बनती हैं और स्त्री का कारक शुक्र ग्रह, और फिर माता होती हैं और माता का कारक चंद्रमा ग्रह है। शास्त्रों के भाग ज्योतिष शास्त्र अध्ययन के अनुसार यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा, शुक्र और बुध ग्रह पीड़ित रहते हैं तो उनके कारकत्व से संबंधित समस्याएं रहेंगी। चंद्रमा पीड़ित रहने पर मिर्गी, चक्कर, घबराहट होना, माइग्रेन और डिप्रेशन आदि किसी एक बीमारी से जातक पीड़ित रहेगा। चंद्रमा माता का कारक ग्रह है। माता की प्रसन्नता ही इन सब का निदान है। शुक्र ग्रह पीड़ित रहने पर मुख्यतः प्रजनन, किडनी, गले आदि की समस्या से जातक पीड़ित रहेगा। शुक्र स्त्री का कारक ग्रह है। स्त्री की प्रसन्नता ही इन सब का निदान है। भगवान और भगवती की कल्याणमयी कृपा परिवार के सभी सदस्यों को मिलती रहे। माताएं सतत प्रयासरत रहती हैं और पूजा पाठ के सुअवसर खोजती रहती हैं। हमारे ऋषि मुनियों और पूर्वजों के द्वारा निर्धारित शुभ तिथियों के आने पर पूजा पाठ करके परिवार का कल्याण करती हैं। अनेकों शुभ तिथियों में से एक अक्षय नवमी तिथि है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी या अक्षय नवमी या धात्री नवमी और कुष्मांड नवमी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा किया जाता है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु कार्तिक शुक्ल नवमी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा की तिथि तक आंवले के पेड़ पर निवास करते हैं। आंवले के पेड़ पूजनीय वृक्ष हैं, इसलिए इस दिन आंवले के पेड़ के साथ भगवान विष्णु की भी विधि विधान से पूजा की जाती है। इससे माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं, जिससे घर में धन, वैभव और ऐश्वर्य सदा बरसाती हैं। अक्षय नवमी का महत्व। शास्त्रों के अनुसार अक्षय नवमी के दिन किया गया कोई भी दान या भक्ति संबंधी कार्य करने से उसका पूर्णफल अक्षय अर्थात कभी कम नहीं होता तथा व्यक्ति को
न केवल इस जन्म में अपितु आगामी जन्मों में भी उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। अक्षय नवमी का वही महत्व है जो वैशाख मास के तृतीया यानी अक्षय तृतीया का है। आंवला नवमी के दिन ही भगवान विष्णु ने कुष्मांडक नामक दैत्य को मारा था और उसके रोम से कुष्मांड की बेल उत्पन्न हुई। इसी कारण आज के दिन कुष्मांड का दान करने से उत्तम फल मिलता है। इसलिए इसके बाद विद्वान तथा सदाचारी ब्राह्मण को तिलक करके दक्षिणा सहित कुष्मांड दे दें। साथ ही आज के दिन विधि विधान से तुलसी का विवाह कराने से भी कन्यादान तुल्य फल मिलता है। आंवला नवमी की पूजन विधि। आंवला नवमी के दिन प्रातः काल स्नान करके आंवले के वृक्ष के आसपास सफाई करके पेड़ की जड़ में साफ पानी चढ़ाना चाहिए। घर में आंवले का वृक्ष ना हो तो किसी बगीचे आदि में आंवले के वृक्ष के समीप जाकर पूजा दान आदि करने की परंपरा है। अथवा गमले में आंवले का पौधा रोपित कर घर में यह कार्य संपन्न कर लेना चाहिए। इसके बाद पेड़ की जड़ में दूध चढ़ाना चाहिए। पूजन की सामग्रियों से पेड़ की पूजा करें और उसके तने पर कच्चा सूत या मौली 8 परिक्रमा करते हुए लपेटें। कहीं कहीं 108 परिक्रमा की भी जाती है। महिलाएं आंवला के पेड़ के नीचे बैठकर संतान की प्राप्ति, सुख समृद्धि की कामना, आरोग्य, घर की सुख शांति, धन लाभ और बच्चों की रक्षा के लिए पूजा करती हैं। पूजा करने के लिए आंवले के वृक्ष की पूर्व दिशा की ओर उन्मुख होकर षोडशा उपचार पूजन करें। दाहिने हाथ में जल, चावल, पुष्प आदि लेकर व्रत का संकल्प करें। संकल्प के बाद आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा की ओर मुख करके ओम धात्रै नमः मंत्र से पूजन करनी चाहिए। साथ ही आंवले के वृक्ष की जड़ में दूध की धारा अर्पित करते हुए पितरों का तर्पण करना चाहिए। फिर कर्पूर या घृतपूर्ण दीप से आंवले के वृक्ष की आरती करें। पूजन के बाद पेड़ के नीचे बैठकर परिवार या मित्रों के साथ भोजन ग्रहण करना चाहिए। प्रचलित कथा। काशी नगर में एक निःसंतान धर्मात्मा और दानी वैश्य रहता था। एक दिन वैश्य की पत्नी से एक पड़ोसन बोली, यदि तुम किसी पराये बच्चे की बलि भैरव के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। यह बात जब वैश्य को पता चली तो उसने मना कर दिया, लेकिन उसकी पत्नी मौके की तलाश में लगी रही। एक दिन एक कन्या को उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ। लाभ की जगह उसके पूरे बदन में कोढ़ हो गया और लड़की की प्रेतात्मा उसे सताने लगी। वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात बता दी। इस पर वैश्य कहने लगा, गौवध, ब्राह्मण वध तथा बाल वध करने वाले के लिए इस संसार में कहीं जगह नहीं है। इसलिए तू गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर, गंगा स्नान कर, तभी तू इस कष्ट से छुटकारा पा सकती है। वैश्य की पत्नी गंगा किनारे रहने लगी। कुछ दिन बाद गंगा माता वृद्ध महिला का वेश धारण कर उसके पास आईं और बोली, यदि तुम मथुरा जाकर
कार्तिक नवमी का व्रत तथा आंवला वृक्ष की परिक्रमा और पूजा करोगी तो ऐसा करने से तेरा यह कोढ़ दूर हो जाएगा। वृद्ध महिला की बात मानकर वैश्य की पत्नी अपने पति से आज्ञा लेकर मथुरा जाकर विधि पूर्वक आंवला का व्रत करने लगी। ऐसा करने से वह भगवान की कृपा से दिव्य शरीर वाली हो गई तथा उसे पुत्र की प्राप्ति भी हुई। अक्षय नवमी आंवला नवमी पर कौन सा काम शुभ फलदायी है? कार्तिक मास में पवित्र नदियों में स्नान का महात्म्य है, लेकिन नवमी को स्नान करने से अक्षय पूर्ण होता है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे भोजन बनाने तथा उसे ग्रहण करने का विशेष महत्व है। इससे उत्तम स्वास्थ्य मिलता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अक्षय नवमी के शुभ अवसर पर मथुरा वृंदावन की परिक्रमा भी की जाती है। इसके फलस्वरूप व्यक्ति वैकुंठ धाम में स्नान पाता है। अक्षय नवमी पर जीवन की कठिनाइयों में कमी लाने के उपाय। अक्षय नवमी के दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से देवी लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हो घर में सदा के लिए वास करती हैं। अक्षय नवमी के दिन स्नान करने वाले जल में आंवला के रस की कुछ बूंदें डालें। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा तो जाएगी ही, साथ ही माता लक्ष्मी भी घर में विराजमान होंगी। अक्षय नवमी के दिन शाम के समय घर के ईशान कोण में घी का दीपक प्रज्वलित करें। बत्ती भी रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का उपयोग करें। संभव हो तो दीपक में केसर भी डाल दें। इससे देवी जल्द प्रसन्न हो कृपा करेंगी। 5 कुमारी कन्याओं को घर बुलाकर खीर खिलाएं। सभी कन्याओं को पीला वस्त्र व दक्षिणा देकर विदा करें। इससे माता लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। किसी लंगड़े व्यक्ति को काले वस्त्र और मिठाई दान करें। इस दिन दान देने से देवी दानी के घर में वास करती हैं, साथ ही उसे अचल संपत्ति का वरदान भी देती हैं। श्री यंत्र का गाय के दूध से अभिषेक करें। अभिषेक जल की छींटें पूरे घर में करें। श्री यंत्र को कमल गट्टे के साथ तिजोरी में रखें। श्यामा गाय की सेवा कर उन्हें हरा चारा खिलाएं। मान्यता है कि गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए उनकी सेवा करने से देवी जल्द ही प्रसन्न होती हैं और घर में धन वर्षा करती हैं। अगर कुंडली में शनि दोष है तो अक्षय नवमी के दिन से आरंभ कर 41 दिन लगातार लाल मसूर की दाल की कच्ची रोटी बनाकर मछलियों को खिलाएं। इससे मंगल ग्रह मजबूत होता है। कर्ज अथवा भूमि जायदाद संबंधित समस्या में कमी आती है। साथ ही माता महालक्ष्मी की कृपा बरसती है। मंगल ग्रह शांति के लिए ब्राह्मणों एवं गरीबों को गुड़ मिश्रित दूध या चावल खिलाएं। नवमी तिथि की स्वामी देवी दुर्गा हैं। ऐसे में जातक को दुर्गा की उपासना अवश्य करनी चाहिए। जीवन में यदि कोई संकट है अथवा किसी प्रकार की अड़चनें आने से काम नहीं हो पा रहा है तो जातक को चाहिए कि दुर्गा
सप्तशती के पाठ को करें और माँ दुर्गा से अपने जीवन में आने वाले संकटों को हरने की प्रार्थना करें। अक्षय नवमी आंवला नवमी 10 नवंबर 2024 को मनाई जाएगी। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 9 नवंबर 2024 को रात 10:45 पर शुरू होगी और अगले दिन 10 नवंबर 2024 को रात 9:01 पर इसका समापन होगा। अक्षय नवमी 10 नवंबर 2024 को सूर्योदय 6:40 पर है। चौगड़ियों में लाभ की अवधि 9:22 से 10:43 और अमृत की अवधि 10:43 से 12:04 तक पूजा के लिए अति शुभ है। प्रिय दोस्तों नमस्कार। मुझे आशा है कि मेरी यह लेटेस्ट पब्लिश्ड वीडियो आप सबको बहुत पसंद आई है। अतः घर में बैठकर इस वीडियो का आनंद लेने के बाद मेरे प्रयास को काइंडली लाइक और कमेंट्स करें तथा अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट को शेयर करें। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः।